किसी भी प्रोग्रामर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना गैदर डेटा कहीं स्टोर करे। किसी भी प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स, और ये एक ऐसी चीज है जिसे आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। What are variables and how we use them in Python? Let's discuss in this video. वेरिएबल को आप अज्यूम करें बिल्कुल एक डब्बे की तरह। हमारे घरों में भी डिफरेंट चीजों के लिए हमारी अम्मियों ने डिफरेंट डब्बे रखे हुए हैं ताकि वो उन्हें इजीली स्पॉट कर सकें। चीनी का डब्बा, लाल मिर्च का डब्बा, पत्ती का डब्बा, एंड लेट अस नॉट ऑफ कोर्स फॉरगेट दैट सोहन हलवा वाला डब्बा जिसके अंदर सुई धागा पड़ा होता है। अब इन सब डब्बों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बोलते हैं वेरिएबल्स, और इनमें मौजूद चीजों को बोलते हैं डाटा। अब जैसे रियल लाइफ में डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डब्बे हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग डब्बे यानी वेरिएबल्स होते हैं। हर डब्बे का एक अपना नाम होता है जो स्पेसिफिक डाटा को स्टोर करता है। प्रोग्रामिंग में बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, बट जो हम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज करते हैं वो हैं इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग। इन डाटा टाइप में जो हम डाटा स्टोर कर सकते हैं वो होते हैं होल नंबर्स, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्लोट में जो हम डाटा यूज करते हैं वो भी नंबर्स ही होते हैं, बट दे आर इंक्लूडिंग डेसिमल्स। स्ट्रिंग में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो होता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट कैन बी एनीथिंग, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, फ्रेजेस, नंबर्स, बट मैंने तो भी बोला था कि नंबर्स के लिए इंट और फ्लोट यूज होता है। यस, इट्स ट्रू, बट जो स्ट्रिंग में नंबर स्टोर होंगे वो टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे, जो कि नॉर्मल नंबर से बिल्कुल डिफरेंट है। आप नॉर्मल नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द केस विद अ स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग में दिए गए नंबर को कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी शायद ये बात आपके ऊपर से गुजर रही हो, बट जब हम इसे प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपको जरूर समझ आ जाएगी। बाकी लैंग्वेजेस में जब आप कोई डब्बा यानी वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये डब्बा किस टाइप का है और हम इसमें कौन सा डाटा स्टोर करेंगे। बट पाइथन बीइंग एन इंटेलिजेंट लैंग्वेज ये खुद ही समझ जाती है कि आपने इस वेरिएबल में कौन सा डाटा स्टोर किया है। वेरिएबल्स को थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम चलते हैं अपने IDE पे। लेट्स मूव ऑन टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, नाउ आई एम ऑन माई IDE। हमने ऊपर देखा कि कैसे एक वेरिएबल एक डब्बे को कहते हैं और उनमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, बट हम वेरिएबल बनाते कैसे? लेट्स सी इन दिस वीडियो। वेरिएबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका कोई नाम देना पड़ता है। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ए, समझो बस ए हम उसका नाम रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक डब्बा क्रिएट कर दिया ए। अब सामने हमने इज इक्वल टू डाला। इज इक्वल टू आपको पता है कि मैथ्स में भी यूज़ होता है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। अब ए के इक्वल क्या है, ए में हम डाल देते हैं कोई नंबर, जैसे 67। हर बारी 9 नहीं यूज़ करते हैं ना भाई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बनाया एक डब्बा जिसका नाम था ए और उसमें हमने वैल्यू डाली 67। अब हम एक और डब्बा बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं बी, और बी में हम क्या वैल्यू डालते हैं 400। सही है। अब हमने एक और क्या किया, हमने एक डब्बा बनाया बी और उसमें हमने वैल्यू डाली 400। अब हम एक और वैल्यू डाल देते हैं जिसमें क्या होएगा, जो इक्वल होगा ए प्लस बी के। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने ऊपर एक ए का डब्बा बनाया जिसमें हमने वैल्यू डाली 67, फिर हमने बी डाला जिसमें हमने डाली 400, और अब सी हमने एक और तीसरा डब्बा बनाया जिसमें ए और बी दोनों की वैल्यू को हमने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो सबको बेसिक मैथ का पता है। ए में वैल्यू है 67, बी में वैल्यू है 400, तो सी की वैल्यू क्या होएगी 467। वही बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन 1 और जो भी मैथ में करते होते हैं वो भी पाइथन में भी अभी यही कुछ होगा। अब हमने रुक गया, मैं आपको ये दिखाई देता हूँ। प्रिंट, अब हमने आउटपुट स्क्रीन में क्या शो कराना है, सी की वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सी। ये आप ज़रूर कंसीडर करें कि यूँ सी नहीं लिखना, ये ना आप डबल कोटेशन मार्क में सी लिखें। अगर आप यूँ सी लिखेंगे तो यहाँ पे सी लिखा आएगा, क्योंकि आप उसको एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया स्ट्रिंग कभी नहीं देखता अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग एज इट इज़ छापी जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सी लिखेंगे बगैर कोटेशंस के तो वो सी की वैल्यू प्रिंट करेगा, जो क्या है 467। सी चले थोड़ा ऐसा नाम नहीं है, हम सी के बजाय लिखते हैं सम। अब मैं इसे अगर रन करूँ
शिफ्ट F10, तो आया एरर। एरर क्यों? लाइन 4 पे, लाइन 4 पे क्या एरर? नेम सी इज़ नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है भाई मुझे पता ही नहीं है सी क्या है, यहाँ पे सी क्या है, क्योंकि देखें ऊपर ए है, नीचे बी है, नीचे सम है, सी का तो हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया। यहाँ पे हमें सी नहीं लिखना, हमने लिखना है सम, SUM सम। अगर अब हम रन करें, यहाँ पे वही वैल्यू है 467। अब यहाँ पे हमने ए और बी को ऐड करना देखा। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। बाय द वे, हाँ, कमेंट का क्या मतलब है? अब ये देखे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और /। अब ये कमेंट वापस इन हो गया, ये कमेंट आउट हो गया। अब कमेंट आउट का क्या सिस्टम है कि आप जो चीज़ कमेंट आउट करेंगे, ये जो IDE है, ये सब कोड को ट्रांसलेट करता है 010101 में, ठीक है? वो फिर ही कंप्यूटर हमारी बात समझ पाता है। अब वो हैश वाली चीज़ों को 0101 में ट्रांसलेट करेगा ही नहीं, वो इसको कुछ कंसीडर करेगा ही नहीं कि ये कुछ लिखा हुआ भी है कि नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इसको रन करूँ, देखे कुछ भी प्रोग्राम में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इसको ऊपर, उसको पता ही नहीं है ऊपर लिखा हुआ क्या है, वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर रहा है। कमेंट का ये फ़ायदा होता है। ये कोड यहीं पे है लेकिन ये कमेंट है। अब जब मैं आपको अगर ये दूंगा, आप इसको अनकमेंट कर लें, वो वैसे ही रन होगा। अब मैं बोल रहा था कि हम एक बना लेते हैं, जैसे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम का। नेम क्या है? नेम हम नाम डाल देंगे अदील अब्बासी। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं एज का। एज में क्या है? 17। और फिर हम हाइट का कर लेते हैं। हाइट क्या है मेरी? ज़बानी तो याद ही नहीं है उस्ताद जी, ही जी, मैंने ये ज़बानी नहीं याद है, मैंने कैलकुलेट की हुई है। तो हाइट मेरी आ गई इतनी सेंटीमीटर्स, 5'11". और अब देखें, अब पहले हमने एक डब्बा बनाया नेम का, जिसके अंदर डाटा जो है वो है एक स्ट्रिंग, तो ये वेरिएबल भी हुआ स्ट्रिंग वेरिएबल। फिर हमने एक डब्बा बनाया एज नाम का, जिसके अंदर डाटा है एक इंटीजर वैल्यू, होल नंबर, तो हमारा वेरिएबल की भी टाइप क्या हुई? इंटीजर। और फिर हमने एक और बनाया हाइट का। अब हाइट का अंदर क्या है? डेसिमल वैल्यूज़, तो इसका भी क्या होएगा? डेसिमल का एक और नाम है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। तो हाइट क्या होगा? फ्लोट। अब ये मैं आपको बताने के बजाय शो ही करा देता हूँ। प्रिंट, क्या प्रिंट करो? टाइप। किसकी टाइप प्रिंट करो? टाइप प्रिंट करो नेम की। अब ये हमें नीचे बता देगा नेम की क्या टाइप है। नेम की टाइप यहाँ पे आ गई स्ट्रिंग, STR स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो है स्ट्रिंग। अब अगर मैं यहाँ पे एज की वो करूँ, टाइप फाइंड करूँ, तो क्या आएगी? इंट, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है? इंट। और अगर मैं हाइट की करूँ, तो ये आ गई फ्लोट, एज इट है। लेकिन अगर मैं एज इसके अंदर डाल दूँ, इसके अंदर, तो अभी भी इसके अंदर तो है ही नंबर, तो इसको इंट होना चाहिए, बट ये इंट नहीं होगा, ये होगा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्यों होगा? क्योंकि ये नंबर है एक स्ट्रिंग के अंदर। एक स्ट्रिंग में नंबर और एक सादा नंबर जैसे ये है, कभी सेम नहीं होते। आप एक इस नंबर को और इस नंबर को कभी ऐड नहीं करवा सकते। चले मैं करके देख लेते हैं। एज प्लस हाइट, अगर मैं ये प्रिंट करवाऊँ, एज और हाइट को ऐड करवाऊँ, ये मेरे पास एरर आ गया। किधर एरर आ गया? लाइन 8 पे एरर आया कि एज और हाइट में के बीच में एरर। क्या? कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, कि भाई मैं बोल रहा है कि मैं तो खाली स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ही जोड़ सकता हूँ, ये बीच में फ्लोट को मैं कैसे जोड़ूँ? अब स्ट्रिंग मैंने आपको पहले बताया, कोई टेक्स्ट एज इट इज़ छापता है, वो अंदर नहीं देखता इसका कोई नंबर लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, एज इट इज़ छापा जाता है। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि आप कैसे किसी नंबर को किसी अल्फ़ाबेट से प्लस करवा रहे हैं, जैसे 10 + 10 = 20 होता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 10 को किसी बात से आप, जो किसी बात से आप 10 को प्लस करवा रहे हो, भाई किसी बात को कैसे प्लस ऐड करें नंबर्स में। लेकिन इसी तरह अगर मैं हाइट को, एज को स्ट्रिंग से बाहर निकालूं और मैं इनको अगर ऐड कराऊं, तो ये देखें 172 आ गया, क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? ऐड हो गए। अब
दो स्ट्रिंग्स आपस में ज़रूर ऐड हो सकती हैं। जैसे नेम क्या था, अदील था, मैं एक और बना लेता हूँ सर नेम। ओहो, वेरिएबल के बीच में हम स्पेसिस नहीं दे सकते, एक रूल है, इसलिए मैं बीच में वो वाली डाल देता हूँ, अंडरस्कोर डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम डाल देंगे अब्बासी। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करवाते हैं, नेम प्लस सर नेम। इसको अगर मैं रन करूँ, ये देखें अदील अब्बासी, ये नेम अलग वेरिएबल है, सर नेम अलग वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों ऐड हो गए। ये दोनों क्यों ऐड हो गए, क्योंकि ये भी बात थी और ये भी बात थी, दो बातें आपस में ऐड हो सकती हैं, लेकिन एक नंबर और एक बात आपस में ऐड नहीं हो सकती। नंबर्स अलग हैं और ये स्ट्रिंग्स अलग होती हैं। तो अब्बासी और 17 एक ही स्टेटमेंट में लिखना पड़ जाए, मतलब आपको अब्बासी और 17 एक साथ लिखना है, फिर आप क्या करेंगे, तब हम यूज़ करते हैं बीच में कोमा। यहाँ पे लिखा आपने सरनेम, साथ आपने डाला कोमा, और यहाँ पे लिख दिया आपने एज। अब ये दोनों ऐड नहीं हो रहे, ये प्रिंट स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट में आप सरनेम को भी प्रिंट कर रहे हैं और कोमा डाल के आप एज को भी प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं भी रन करूँ तो ये देखो अब्बासी 17 ऐसे लग रहा है किसी गैंग का नाम हो लेकिन चले हम इसको थोड़ा खूबसूरत वे में लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिखूंगा, माय नेम इज, यहाँ पे कोमा डलेगा, पहले आएगा नेम, नेम में ऐड होगा सर नेम, सही, फिर मैं एक और कोमा डालूंगा, फिर मैं स्ट्रिंग लिखूंगा एंड माय एज इज, फिर मैं कोमा डालूंगा, फिर हम डालेंगे कोमा, फिर हम डालेंगे एंड माय हाइट। ओहो, यहाँ पे एंड ऐसे नहीं लिखना, हमने लिखना स्ट्रिंग के अंदर, एंड माय हाइट इज, और आगे हम कोमा डाल के लिखेंगे हाइट। अब ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पता नहीं है मैंने क्या क्या साइंस रॉकेट साइंस लिख दी है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, माय नेम इज़ अदील अब्बासी, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, हम यहाँ से स्पेस काट देते हैं, एंड माय एज इज़ 17 एंड माय हाइट इज़ फ्ला फ्ला फ्ला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग लिखी इस प्रिंट स्टेटमेंट में, माय नेम इज़, वो यहाँ पे एज इट इज़ लिखेगी, फिर हमने नेम और सर नेम को ऐड किया एक कोमा डाल के, तो वो नेम क्या था अदील, सर नेम क्या था अब्बासी, वो दोनों ऐड होके यहाँ पे आ गए एज इट इज़। फिर हमने कोमा डाल के एक और स्ट्रिंग लिखी, यहाँ पे हमने लिखा एंड माय एज इज़, फिर हमने कोमा डाला और यहाँ पे हमने अपनी एज लिख दी, और वो क्या थी 17 एज इट इज़ आ गई। और आगे हमने फिर एक और स्ट्रिंग डाली, वहाँ पे हमने लिखा एंड माय हाइट इज़, वो एज इट इज़ वापस छापेगी, फिर हमने कोमा डाला और फिर हमने लिखी आगे हमारी हाइट की ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गई, और इसके बाद मैं कोमा डाल के डॉट भी डाल देता हूँ। भाई मैम पंक्चुएशन के मार्क्स काट लेती हैं ये। और ये आप आज का आपका टास्क यही है कि आप वेरिएबल्स के साथ टेस्टिंग करें, चस्के लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।